होली क्यों मनाई जाती है? मशहूर होली का त्यौहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर तरह तरह के रंग लगाते हुए तेज संगीत के साथ नाचते और गाते हैं। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार होली का त्यौहार हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक असुर राजा था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला भगवान विष्णु से लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसके लिए उसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वर्षों तक तपस्या की थी। आखिरकार उसे शक्तिशाली होने का वरदान मिला, जिससे वह अपने आप को भगवान समझने लगा और वह अपनी प्रजा को कहने लगा कि मैं भगवान हूँ, इसलिए मेरी पूजा करें। परंतु प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप का पुत्र था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया और वह भगवान विष्णु की भक्ति करता रहता था। इस बात से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का निर्णय किया। बहुत बार उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, परंतु हर बार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का स्मरण करते और भगवान विष्णु उन्हें बचा लेते थे। आखिर परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल न हो सकी, क्योंकि पूरे समय प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता रहा और भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की यह हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है, इसलिए होली का त्यौहार होलिका की मौत से जुड़ा है। भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। अब बात आती है कि होली रंगों का त्यौहार कैसे बना। यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से शुरू होती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्यौहार रंगों के रूप में लोकप्रिय है। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ मस्ती भरी शैतानियाँ करते थे। आज भी वृंदावन जैसी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली वसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दियाँ खत्म होती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्यौहार का संबंध फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। पहले होली के रंग टेशु या प्लास के फूलों से बनते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वह त्वचा के लिए अच्छे होते थे, क्योंकि उनमें रसायन नहीं मिले होते थे। लेकिन समय के साथ रंगों की परिभाषा बदलती गई। आजकल लोग उन रंगों का प्रयोग करने लगे हैं जिनमें कठोर रसायन की मिलावट होती है। इन खराब रंगों के चलते कई लोगों ने होली खेलना छोड़ दिया है। तो दोस्तों, हमें इस प्रकार इस प्रिय त्यौहार को इसके सच्चे स्वरूप में ही मनाना चाहिए। हमें रसायन युक्त रंगों का प्रयोग न करके देशी गुलाल अथवा फूलों से इस त्यौहार को आनंदपूर्वक मनाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको होली के बारे में जानकर? अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।